नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करने वाले हैं पार्किंसन रोग के बारे में। पार्किंसन रोग क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, इसके बचाव क्या है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो आपको पूरे तरीके से जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्किंसन रोग तंत्रिका तंत्र का एक तेजी से फैलने वाला विकार है जो आपके दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। यह रोग धीरे धीरे विकसित होता है। यह रोग कभी कभी केवल एक हाथ में होने वाले कंपन के साथ शुरू होता है, लेकिन जब कपकपी पार्किंसन रोग का सबसे मुख्य संकेत बन जाती है तो यह विकार अकड़न या धीमी गतिविधि का कारण भी बन सकता है। पार्किंसन रोग की शुरुआत चरणों में आपके चेहरे के हाव भाव कम या खत्म हो सकते हैं, या चलते समय आपकी बाजुएं हिलना बंद कर सकती है। आपकी आवाज धीमी या अस्पष्ट हो सकती है। समय के साथ पार्किंसन बीमारी के बढ़ने के कारण लक्षण भी गंभीर हो सकता है। पार्किंसन रोग के कारण ज्ञात नहीं है और इसके लिए बहुत अधिक शोध की आवश्यकता है। पार्किंसन रोग को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन दवाइयां आपके लक्षण में सुधार ला सकती। कुछ मामलों में चिकित्सक आपके मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों को व्यवस्थित करने और लक्षण में सुधार के लिए सर्जरी की भी सुझाव देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पार्किंसन के लक्षण क्या है। जैसे कंपन, कपकपी या हिलना आमतौर पे आपके हाथ या उंगलियों से शुरू होता है। इसके कारण आपके अंगूठा और तर्जनी उंगली के एक दूसरे से रगड़ने शुरू हो सकते हैं, जिसे पिल रोलिंग ट्रेमर कहते हैं। पार्किंसन रोग का एक लक्षण है कि आराम की स्थिति में आपके हाथों में होने वाली कपकपी, धीमी गति समय के साथ, या आपकी बीमारी आपके हिलने डुलने और काम करने की क्षमता को कम कर सकती है, जिसके कारण एक आसान कार्य करने में कठिनाई हो सकती है और समय अधिक लग सकता है। चलते समय आपकी गति धीमी हो सकती है या खड़े होने में कठिनाइयां हो सकती है। कठोर मांसपेशियां, आपके शरीर के किसी भी हिस्से में मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है। कठोर मांसपेशियां आपकी गति को सीमित कर सकती हैं और दर्द का कारण बन सकती हैं। बिगड़ी हुई मुद्रा या असंतुलन, पार्किंसन रोग के परिणाम स्वरूप आपका शरीर झुक सकता है या असंतुलन की समस्या हो सकती है। ठीक है दोस्त, आवाज में परिवर्तन, पार्किंसन रोग के परिणाम स्वरूप उच्चारण संबंधी समस्याएं हो सकती है। आपका स्वर धीमा, तीव्र और अस्पष्ट हो सकता है, या आपको बात करने से पहले हिचकिचाहट हो सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कारण क्या है। ठीक है दोस्त, जैसे आपके जीन, शोधकर्ताओं ने विशिष्ट जेनेटिक उत्परिवर्तन की पहचान की है जो पार्किंसन बीमारी का कारण बन सकते हैं, लेकिन ये पार्किंसन रोग से प्रभावित परिवार के सदस्यों वाले दुर्लभ मामले के अलावा असामान्य होते हैं। पर्यावरण से संबंधित कारण, कुछ विषाक्त पदार्थ या पर्यावरणीय कारणों का प्रभाव अंतिम चरण के पार्किंसन रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर इनसे पार्किंसन रोग जोखिम कम ही होता है। बढ़ती आयु, पार्किंसन रोग युवाओं में बहुत ही कम पाया जाता है। यह आमतौर पर जीवन के मध्य या आखिरी पड़ाव में शुरू होता है और उम्र के साथ जोखिम बढ़ता रहता है। आनुवंशिकता, आपके किसी भी बीमारी रिश्तेदार पार्किंसन रोग से ग्रसित हैं। आपके किसी करीबी रिश्तेदार के पार्किंसन रोग से ग्रसित होने के कारण आपको यह रोग होने की संभावना बढ़ सकती है। ठीक है दोस्त, चलिए अब बात करना चाहूंगा कि यह जानकारी ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम बताई गई, मेरे माध्यम से बताई गई। किसी भी दवा, किसी भी सलाह, किसी भी एडवाइस का प्रयोग करने से पहले एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, तभी उस चीज का प्रयोग करिए। ठीक है दोस्त, अदरवाइज इस चीज का प्रयोग न करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।